Namaskar, my sweet children. Are you ready to cultivate land and to grow different types of crops? ठीक है ना, because बेटा in our previous lecture we have discussed about the three cropping pattern and you can say cropping season of India. हमने 3 फसल ऋतुओं की बात की थी जिसके अंदर हमें अलग अलग फसलें हैं वो लगानी थी. ठीक है कि हम किस सीज़न के अंदर बेटा और कौन सी फसल लगाते हैं, बिकॉज आपका जो क्रॉप कल्टीवेशन या जो क्रॉप्स हैं वो डिपेंड करती हैं लैंड की फर्टिलिटी पे भी, क्लाइमेट पे भी, फिजिकल जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर भी, इवन डिमांड पर भी. ठीक है, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो गया आपका. ठीक है ना, और दूसरा लोगों की मांग क्या है, वो किस फसल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मतलब वहाँ की मेन जीविका या निर्वाह वाली सब्सिस्टेंस जो क्रॉप है वो कौन सी है. एंड आई होप बेटा आपको क्रॉपिंग सीजन जो है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन अवर अर्लियर लेक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मैंने आपको ये कहा था कि आपको अपने दिमाग रूपी जमीन पर ज्ञान रूपी फसल उगानी है. इट मीन्स आपका जो दिमाग के किपाट है उन्हें खोलना है. ठीक है ना, आप इसे जितना ज़्यादा तराशोगे बेटा, या यू कैन से जितना मांझोगे, मांझा वैसे बर्तनों को जाता था, दिमाग को भी मांझा जाता है. इट मीन्स आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा ये शार्प होगा. ठीक है ना, आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होगी, याददाश्त है वो अच्छी होगी, आप चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे. तो इस चैप्टर में भी ऐसा नहीं है कि आपको नेम्स हैं वो रटने हैं, ये कौन सी फसल है कब लगाई जाती, नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, कॉमन, कि आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान है वो दिया जाता है, सिखाया जाता है. आप यूँ कह लो कि साइंस के अंदर भी या आपके मैथ्स के अंदर भी, पर कुछ आपका प्रैक्टिकली होता है, व्यवहारिक ज्ञान. ठीक है ना, जो समय के साथ आपको आता है, आप खुद फेस करते हो इस प्रॉब्लम को, तब आपको समझ में आता है कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये होना था, सिखाया हुआ नहीं. तो इसके अंदर भी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं इस चैप्टर में भी जो आप अपने आसपास जो है उन एरिया से समझ सकते हो, देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है, इसीलिए इसे तराशें. ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको उपयोग में लाएं. उपयोग में लाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. ठीक, हमने किया था बेटा खरीफ, रबी और जायद 3 सीजन किए थे. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी शैल डिस्कस इन दिस लेक्चर. ठीक है ना, और ये है बेटा आपका मेजर क्रॉप्स का, मुख्य फसलें जो हैं भारत की, उनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है ना, डिफरेंट एरियाज में बेटा आपकी अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं. अभी मैंने बताया था अलग अलग चीज़ों पर वो डिपेंड करती हैं. अब हमें देखना कौन सी क्रॉप्स है. देखिए, राइस, व्हीट, मतलब मेन फूड क्रॉप्स जो आपके हैं, जिसे हम सैरल्स या जिसे हम सब्सिस्टेंस में, निर्वाह में काउंट करते हैं, तो वो आपकी कौन सी होगी, राइस, व्हीट्स, मिलेट्स या आपकी पल्सेस. ठीक है, इसे हमने पैडी भी कहा था, धान. तो ये चावल हो गया, आपका गेहूं हो गया, और मिलेट्स जो है बेटा ये कोर्स ग्रेन होता है. कोर्स ग्रेन का मतलब यहाँ पर है मोटा अनाज. ठीक है ना, मोटे अनाज जो है ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है ना, इनको हम इसमें काउंट करते हैं, वो मोटा अनाज कहा जाता है. तो मिलेट्स हैं वो आ गया. इसके बाद पल्सेस आपकी दालें. तो ये तो आपके सेरेल क्रॉप्स, मतलब जिन्हें हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं, खाद्यान्न फसलें. ठीक है, ये इतनी जो है बेटा ये आपकी कौन सी होगी, सेरेल्स या आपकी फूड क्रॉप्स. ठीक, नेक्स्ट बढ़ाइए. ये आपकी जो है ये अदर देन फूड क्रॉप्स, उसके अलावा जो है तो आपकी टी और कॉफ़ी. हमने क्या था प्लांटेशन में, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, बनाना, रबर, है ना, ये सारे आपके किसमें थे बेटा, रोपण में. याद करते चलिए आप. ठीक है ना, जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान लगाते जाइए कि हाँ ये बताया था और हमें ये याद है. तो टी और कॉफ़ी मतलब चाय और कहवा, कॉफ़ी भी कह लीजिए आप कहवा कहिए, ये दोनों जो है आपकी फूड क्रॉप्स में नहीं आती हैं, आपकी कॉमर्शियल या आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स में आती हैं. हम इन्हें बेवरेज क्रॉप्स भी बोलते हैं. बेवरेज हिंदी में होता है बेटा पेय पदार्थ या पेय फसलें, मतलब पीने वाली, क्योंकि इनको पिया जाता है ना, तो ये आपकी बेवरेज क्रॉप्स हैं. फिर आगे आ जाइए, ये भी आपकी क्या अदर देन फूड क्रॉप्स हैं. आपकी शुगर केन, गन्ना बेटा. ऑयल सीड्स होता है तिलहन. ठीक है ना, तेल या तेल से संबंधित या ऑयल, मस्टर्ड वगैरह जो भी जिनसे मतलब तेल मिलता है, तो आपकी वो तिलहन, अरंडी है, या आपका कास्टर सीड्स है, या आपके कॉटन सीड्स हैं, ये सब आपके ऑयल सीड्स के अंदर आते हैं, तिलहन में आते हैं. तो शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया. ठीक है, ये आपके अदर देन फूड क्रॉप्स दूसरी हो गई या कॉमर्शियल कह लें. फिर है कॉटन और जूट, ये भी इसी में आती है, लेकिन इन्हें हम आपकी बेटा फाइबर क्रॉप्स भी बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में हो जाएगा रेशेदार फसलें, जिनसे रेशा मिलता है. कॉटन, कपास हो गया, और जूट जो है वो आपकी बुक में जूट भी लिखा आता है पर पटसन. ठीक है ना, कपास और आपकी पटसन. तो ये आपको इन सब के बारे में आगे हमें क्या करना है, स्टडी करना है वन बाय वन. फूड क्रॉप्स मेन कौन सी हैं, फिर अदर देन फूड क्रॉप्स कौन सी हैं, चाहे वो आपकी बेवरेज क्रॉप्स हो, पेय पदार्थ हो बेटा, चाहे आपकी ये हो कॉमर्शियल, या फिर आपकी क्या कॉटन, जूट या आपकी फाइबर क्रॉप्स हो, रेशेदार फसलें. इनके अलावा आजकल ये जरूरी है कि सिर्फ भोजन ही नहीं, भोजन के अलावा भी हम कुछ हो लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स एज ए सैलड.
है ना, सलाद के रूप में हम उन्हें कच्चा ही खाते हैं, तो वो आपके हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है ना, मतलब जिसे बागवानी कहा जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब देखिए हम इसमें से फर्स्ट ले रहे हैं आपका राइस, इसके बारे में हम बात करते हैं कि आपका चावल या पैडी जो मेन आपकी क्रॉप है, फूड क्रॉप है भारत। वी कैन सी राइस कल्टिवेशन इन 2 पिक्चर्स बेटा। आगे हम किसपे, पैडी पर, ठीक है ना, चावल पर आ गए हैं। ये बेटा स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया था मुख्य खाद्यान्न फसल है, ठीक है ना, और इंडिया जो है इसमें सेकंड प्लेस रखता है, दूसरा स्थान। इट मीन्स फर्स्ट किसका है, आफ्टर चाइना, चीन के बाद। चीन के बाद विश्व में चावल उत्पादन में इन राइस प्रोड्यूसिंग भारत जो है उसका दूसरा स्थान है वो आता है, मतलब दूसरे नंबर पर है, ठीक है, दूसरा। अब थोड़ा आप एक मुझे ये बताइए कि कौन सी क्रॉप है, अगर हम सीजन में लें तो आपका खरीफ, रबी, जायद में से याद करिए बेटा थोड़ा। हाँ बच्चे, कौन सा हो जाएगा आपका, खरीफ, ठीक है। तो राइस जो है ये आपकी खरीफ क्रॉप होगी, ये खरीफ प्लांट जिसे हम कहते हैं, मतलब खरीफ का पौधा है। इसका मतलब ऑन सेटिंग ऑफ मानसून पर लगाया जाता है, पर एक एक्सेप्शन था, याद करो, हमने कुछ स्टेट्स लिए थे जहाँ थ्रू आउट ईयर कल्टीवेट किया जाता है पैडी क्रॉप, ठीक है ना, पूरे वर्ष लगाया जाता है, और हमने उसे नाम दिया था बेटा ओस, अमन, बोरो। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में या असम में, इन राज्यों में पूरे वर्ष चावल की खेती की जाती है, और उनके लिए मेन स्टेपल फूड क्रॉप है, पूरे भारत की भी मेन है और उनके लिए भी मेन है। हमारे लिए मतलब नॉर्थ इंडिया के लिए हम देखें तो हमारे लिए दूसरे नंबर की, क्योंकि हम फर्स्ट या हमारी जो स्टेपल या मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी होगी बेटा, वीट, गेहूँ होगी, ठीक। अब देखिए खरीफ क्रॉप होगी, दूसरा स्थान रखा है, इसलिए अब हमें ये देखना है कि इसकी ग्रोइंग कंडीशंस हैं वो मतलब किन कंडीशंस के अंदर इसे लगाया जाता है, मतलब ऑन सेटिंग ऑफ मानसून, इसका मतलब समर सीजन हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है बेटा इसमें टेम्परेचर, तापमान, ठीक है ना, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसमें आपको तापमान की जरूरत होती है, क्योंकि गर्मियों की बात करें तो ये तो है ही, इससे ज़्यादा आपको चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, आर्द्रता। अब होती है ना, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बना होता है कि आप कपड़े भी सुखा रहे हैं तो उसमें नमी रहती है, ठीक है ना, वो पूरी तरह से ड्राई या सूखते नहीं है, तो यहाँ पर वही है, इसमें टेम्परेचर, तापमान के साथ साथ इसमें क्या आर्द्रता जो है या ह्यूमिडिटी है उसकी भी जरूरत है, ठीक। अब हमें देखना है कि बारिश कितनी चाहिए, रेनफॉल, बेटे हिंदी में मैं बोल देती हूँ, लिख नहीं रही हूँ। टेम्परेचर, तापमान हो गया, हाई ह्यूमिडिटी हो गया, उच्च आर्द्रता, ठीक। रेनफॉल हो गया बेटा आपका वर्षा, और वर्षा है बेटा मतलब बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है इसकी, तो एनुअल रेनफॉल जो है बेटा अबव 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा जिन एरिया जो है जिनमें इतनी बारिश होगी उन एरियाज़ में आपका राइस जो है वो कल्टीवेट या फिर ग्रो किया जाएगा, और वो एरिया जिनके अंदर पानी की कमी है तो वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नियरेस्ट एरिया से ट्यूबवेल फैसिलिटी या नहर का पानी आता हो, ठीक है ना, आसपास डैम हो या नदी हो, तो उन एरियाज़ के अंदर भी इजीली कल्टीवेट की जा सकती है। ये होगी बेटा इसकी कंडीशन। और सोइल जो है मेन तो एलुवियल है, और मतलब फर्टिलिटी है वो ज़्यादा चाहिए, उपजाऊपन बहुत ज़्यादा चाहिए। इवन राइस जो है आपने देखा होगा कि उसके खेत को कुछ दिन स्टार्टिंग में पानी से भरा रखा जाता है, क्योंकि वो पहले डाल दिया जाता है तो वो झुंड में उगता है, फिर उस पूरे झुंड में से उसको एक उस बंडल में से अलग करते हैं और फिर उसको खड़े पानी के अंदर उसको लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है और फिर उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है चावल को। तो बेटा ये होगी इसकी ग्रोइंग कंडीशंस, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एरियाज कौन से हैं, ग्रोइंग एरियाज हम मैप के अंदर भी करेंगे, ठीक है ना। इसके उगाने वाले क्षेत्र किन राज्यों के अंदर है, किन क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो राइस कल्टीवेशन के लिए हम मेन देखें तो बेटा आपका इस तरफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो आपका मेन होता है, मतलब उत्तर पूर्वी जो भारत है वो आपका मेन है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो हम मैप के अंदर अभी करेंगे, ठीक है। फिर आपको लोग कोस्टल एरियाज, कोस्टल हो गए बेटा तटीय क्षेत्र, ठीक है ना, तट के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी एलुवियल सोइल, फर्टाइल सोइल होती है, पानी भी इजीली अवेलेबल होता है, तो पानी भी चाहिए और उपजाऊ भूमि भी चाहिए ना, दोनों चीज़ें चाहिए। इसलिए कोस्टल एरियाज में आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है भारत के मतलब उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। या फिर हम ये डाल सकते हैं बेटा इसके साथ में आपके डेल्टाई रीजन, कोस्टल एरिया के साथ भी आपके जहाँ पर डेल्टा है, ठीक है ना, उन डेल्टाई क्षेत्र जो हैं उनके अंदर इसको कल्टीवेट किया जाता है। ये तो हो गए मेन एरियाज, मतलब इसके मेजर या मुख्य क्षेत्र हो गए। अब हमें गौण लेने, माइनर मतलब वो जिनके अंदर भी कल्टीवेट किया जाता है पर जो दूसरे नंबर पर है,
मतलब मुख्य नहीं है कि वहाँ यही उगाया जाता है, तो उसमें हमारे ले लो आप ये मेजर एरिया और बेटा माइनर में आपके पंजाब, ठीक है, हरियाणा, ठीक, वेस्टर्न यूपी मतलब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मतलब पूरा यूपी का इधर वाला पार्ट जो आपके इस तरफ लगता है, ठीक है ना। तो वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट वो जहाँ नदियाँ भी हैं इजीली और आपकी सोइल है वो भी फर्टाइल है। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। अब आप कहोगे मैडम राजस्थान में बारिश तो होती नहीं है ना। अब बेटे बारिश नहीं होगी तो फिर चावल कैसे उगाएंगे, संभव नहीं है ना। संभव है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उन्हीं एरियाज में लगाएंगे बेटा जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। तो ये वो वाला पार्ट है जो पंजाब के साथ लगता है। तो आपकी इंदिरा गांधी नहर वाला एरिया मान लीजिए आप, ठीक है, या फिर आपके पंजाब से वहाँ आपको पानी इजीली अवेलेबल होता है। तो इसलिए राजस्थान का वो पार्ट, ठीक है ना, इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया के नज़दीक वेस्टर्न यूपी हो गया बेटा, पंजाब और हरियाणा हो गया, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गए, माइनर एरियाज हो गए। तो इन एरियाज के लिए तो ये मेन क्रॉप हो गई, ठीक है, और ये एरियाज है इनके लिए आपकी ये माइनर दूसरे नंबर की होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं इनके लिए तो ये सब्सिस्टेंस होगी, निर्वाह कृषि होगी, क्योंकि इसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। हमारे लिए दूसरे नंबर की, ऐसा नहीं हम रोज ही आपका चावल जो है मतलब राइस कंज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए कॉमर्शियल हो गई, पर अब इसका भी प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो रहा है। अब हम ये सारा है वो एक बार मैप में देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपका ये चावल लगाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मैप बेटा। लेट्स सी द वीट ग्रोइंग एरियाज बेटा। देखिए हम इसमें एरियाज लिए थे। राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में, है ना। तो देखिए जो डार्क कलर है ग्रीन, डार्क ग्रीन जो है ये आपका क्या उन एरियाज़ को शो कर रहा है, ठीक है ना, जो आपके मेन है किसमें, राइस कल्टीवेशन में। तो ये एरिया जो है देखिए आपके कौन से आगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया पार्ट, और कोस्टल एरियाज़ दोनों तरफ देखिए कोस्टल एरियाज़, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ हमने इसमें एक और लिया था, कौन सा, डेल्टाइक, ठीक है ना। डेल्टाइक रीजन है, कौन सा, डेल्टा आपके ये वाले पार्ट हो गए बेटा, ठीक, ये आपके होंगे मेजर। अब जो लाइट ग्रीन कलर है बेटा, दिस इंडिकेट्स द माइनर एरियाज ऑफ राइस कल्टीवेशन या राइस ग्रोइंग, ठीक है ना। चावल उगाने के आपके जो गौण क्षेत्र हैं वो आपके इस लाइट जो ग्रीन है ये इससे पता चल रहा है। तो ये लाइट ग्रीन आपका कौन सा हो गया, पंजाब देखो, हरियाणा हो गया, है ना, और नॉर्दर्न राजस्थान भी हो गया, उत्तरी राजस्थान बताया था ना मैंने आपको, ठीक है, और आपका वेस्टर्न यूपी, ठीक। इसके साथ कुछ पार्ट्स देखिए आप इसमें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ऊपर आ जाइए, गुजरात का पार्ट है आपका, महाराष्ट्र का पार्ट है बेटा, और नीचे आपका ये कर्नाटक का पार्ट है, ठीक है। तो आपका जो लाइट ग्रीन कलर है बेटा, दैट इंडिकेट्स द माइनर एरियाज ऑफ राइस कल्टीवेशन। नाउ बेटा जी कम टू द सेकेंड क्रॉप, ठीक है ना, वीट, गेहूँ, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरेक्लोप, मतलब दूसरे नंबर की खाद्यान्न फसल है, मुख्य खाद्यान्न। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कि भारत के उत्तर बेटा और उत्तर पश्चिम में, मतलब हमारे वाला जो एरियाज़ है ना उनके अंदर ये मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में काउंट की जाती है। मतलब जिसको बहुत ज़्यादा उपभोग किया जाता है या फिर ज़्यादा इसको कंज्यूम या इस्तेमाल में लाया जाता है। तो हमारी ये मेजर क्रॉप होगी किसकी, नॉर्थ इंडिया की या हमारे वाले एरियाज़ की, ठीक। आगे देखिए, दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ये ग्रोइंग कंडीशंस है, मतलब ग्रोइंग हम बात करें कि किस क्लाइमेट कंडीशन में कितने टेम्परेचर एंड रेनफॉल पर इसको उगाया जाता है। तो क्लाइमेट कंडीशन जो है वो देखिए, रबी क्रॉप क्योंकि सर्दियों में लगाई जाती है, ठीक है, रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, इसका मतलब इसके लिए शीतकालीन वातावरण चाहिए। इसीलिए हम क्या इसको कब ग्रो करते हैं बेटा, विंटर्स में, ठीक है ना। एंड ब्राइट सनशाइन कब, जब ये पकने का समय होता है उस वक्त खिली धूप चाहिए, ठीक है ना। अगर धूप नहीं होगी तो आपका गेहूं का जो अनाज या उसका जो ग्रेन जो दाने हैं वो आपके ढंग से पकेंगे नहीं, ठीक है ना, उनमें मॉइस्चर रहेगा, ठीक है। इसलिए पकने के समय अच्छी खिली धूप चाहिए और उगाने के समय शीत वातावरण, मतलब आपकी विंटर्स में। अब देखिए हम बात किसकी करें, रेनफॉल की। 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, मतलब 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं उनमें आपकी ये गेहूँ उगाया जाता है। और जिन एरियाज़ के अंदर ये फैसिलिटी मतलब मीन्स रेनफॉल इतनी नहीं है बेटा, वहाँ आपके इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है ना, सिंचाई की सुविधाएं जहाँ होती है उन स्थानों पर भी गेहूँ को लगाया जाता है। जैसे हमारे एरियाज़ में जिनके खुद के कुएँ, आसपास नहर है, तो वो गेहूँ लगाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, सोइल जो है इसके लिए वेल ड्रेन लोम एंड क्ले लोम आर कंसीडर्ड आइडियल, मतलब दोमट मिट्टी जो है या फिर एलुवियल सोइल जो है, ठीक है ना, वो इसके लिए उपयोग में लाई जाती है। सो लुक बेटा, हियर आर 2 पिक्चर्स, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ यू। 2 तस्वीरें आपको दिखाई हुई हैं। जो ऊपर है फर्स्ट आपकी, वो किस चीज़ को बता रही है, इसमें गेहूँ की जो फसल है वो मतलब कॉर्न ऑफ व्हीट हमें दिखाई दे रही है, परंतु अभी ये मतलब राइपनिंग पीरियड नहीं आया, या हम ये कह सकते हैं अभी ये पकी नहीं है, ठीक है ना। नीचे वाली जो ये क्या है, रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, ये कटने के लिए तैयार है,
ठीक है ना, मतलब ये पक गई है, इसमें अब हमें क्या करेंगे, ग्रेन ऑब्टेन करेंगे। सो कम टू द बेटा वीट ग्रोइंग एरियाज, सैर करते हैं ना विभिन्न क्षेत्रों की। देखिए देर आर टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन कंट्री, मतलब हमारे देश में 2 मुख्य क्षेत्र हैं बेटा। फर्स्ट द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द सेकंड ब्लैक सोइल रीजन ऑफ दक्कन। ठीक है, पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान बेटा, और सेकंड या दूसरा जो है दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, जिनके अंदर गेहूँ लगाया जाता है। ठीक, इसके साथ अगर हम स्टेट्स लेते हैं इसमें कि कौन कौन से वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो बेटा दीज आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। या सो मेरे प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और लगे रहिए काम करने में।